बस्तर हमेशा चर्चाओं में रहता है। आपको बता दें कि यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बस्तर में अंदरूनी इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं वो हमेशा अक्सर एक खबर निकल के आती है कि वो अत्याचार प्रताड़ना का शिकार होते हैं। एक ऐसी घटना 2009 में घटी थी। पूरी घटना सुकमा ज़िले की थी। सुकमा ज़िले का गोमपाड़ एक इलाका था। उस इलाके में पुलिस की पार्टी गई थी, जहां पर एक मुठभेड़ पुलिस ने बताई और 17 लोग उस मुठभेड़ में मारे गए थे। हालांकि उसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि वो मुठभेड़ पूरी तरीके से फर्जी थी, क्योंकि वो जो 17 लोग मारे गए थे वो पूरे गांव के ग्रामीण थे। और यहाँ तक कि ग्रामीणों ने ये तक भी बताया कि उस मुठभेड़ में जो डीआरजी के जवान या एसपीओ के जवान जो वहाँ गांव पर पहुँचे थे, उन्होंने बर्बरता तरीके से पूरे गांव को काडर किया, चारों तरफ से लोगों को बुरी तरीके से मारा। इस तरीके से मारा कि उसमें से आज भी घायल अपना न्याय मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने एक याचिका डाली थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 13 साल बाद आता है कि वो जो याचिका करता हैं, जिन्होंने याचिका लगाई है, वो पूरी तरीके से फर्जी याचिका करता है और न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं। उन पर पूरे तरीके से 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया जाता है। मगर जब ये घटना गोमपाड़ तक पहुंचती है तो जो गोमपाड़ के ग्रामीण हैं वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए वापस दिल्ली पहुंचते हैं और उस मामले में रिव्यू पिटीशन को अब ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक घटना घटी है। और इन्हीं लोगों से जानते हैं जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है, पूरे के पूरे गोमपाड़ के ग्रामीण हैं। क्या नाम लिखते हो? घसनपल्ली। क्या नाम लिखते हो? घसनपल्ली। घसनपल्ली। अभी आप लोग गए थे तो क्या हुआ दिल्ली में? कोई पायका मटा पुत्ती इनको हिंदी नहीं आती है, इससे जानते हैं। आप क्या नाम लिखते हो? कट्टाम दूल्हा। कट्टाम दूल्हा। आप अभी गए थे तो क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ था उस समय जो घटना हुई थी 2009 में? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदी नहीं आती सर। इनको हिंदी नहीं आती है और ये सब के सब गोंडी भाषा बोलते हैं। मगर ये बालक पढ़ा लिखा है। ये भी उस प्रताड़ना का शिकार हुआ था। ये देखिए, इसके हाथ की 4 उंगलियां कटी हुई हैं और ये इनका आरोप है कि इसे जवानों ने ही काटा है। क्या नाम लिखते हो बेटा आप? कट्टम सुरेश। कट्टम सुरेश। ये कैसे हो गया था? पुलिस वाले का किया था। क्या हुआ था? कुछ याद है उस समय का? नहीं याद है। छोटा था। और अभी आप लोग गए थे दिल्ली से आ रहे हैं ना जी? क्या हुआ वहाँ पर? मीटिंग हुई जी। वापस केस को फाइल किए जी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। देखो, ये शंभू सोड़ी है, ये महिला, इसके पैर पर भी गोली लगी थी। पैर दिखाना है ज़रा। ये देखिए, ये पुलिस के गोली का निशान है और ये पैर पर गोली लगी थी। हालांकि इनका जीवन बच गया, मगर ऐसी मुठभेड़ों में कई ग्रामीण मर जाते हैं और उन्हें नक्सली साबित कर दिया जाता है। क्योंकि ये मेरा आरोप नहीं है, ऐसे आरोप कई निकल चुके हैं। ये पहला आरोप नहीं है। कई बार ऐसी बात निकल के आई है कि जब इनकाउंटर हुआ है तो उसमें कुछ निर्दोष भी मारे जाते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात है कि जो याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार हैं, उन्होंने याचिका लगाई है और उन्होंने ये कहा है कि जो उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है वो उस पेनल्टी को नहीं पटाएंगे। तो अब देखना ये होगा क्या हाई कोर्ट उनको जेल में डालती है, सुप्रीम कोर्ट उनको जेल में डालती है, या फिर उनसे ये जो पेनल्टी है किस तरीके से वसूलेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोनी वो इस मामले को विस्तृत तरीके से जानती हैं, उन्हीं से जानते हैं, वही पूरे तरीके से बताएंगी। सोनी जी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है ये ग्रामीणों के साथ जो हुआ पूरा मामला, एक वापस रिव्यू पिटीशन गया है? उस समय तो मैं टीचर में थी, लेकिन अब एक सामाजिक रूप से इस मैदान में आ चुकी हूँ लड़ने के लिए। मतलब ये 2009 की घटना है और उसमें मैं सोडी शंभू से मिली, सब परिवारों से पूछा। वो पहले भी मैं गोमपाड़ गई तो मुझे बताया गया कि ये घटना 2009 में हुआ। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे ही हिमांशु सर के ऊपर ये बातें आई कि 5 लाख का जुर्माना ठोकना है, जो अगर 5 लाख का जुर्माना नहीं देंगे तो उनको जेल हो सकती है। ये खबर को जैसे ही हम तक बात आई, हम पहले दिल्ली गए, दिल्ली से आके इन तक बात पहुँचा दिए तो
तुरंत लोगों ने कहा, ये ग्रामीणों ने कहा, सुरेश के पिता ने कहा, सुरेश ये सोडी शंभू बोली ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे लिए कोई आवाज़ उठा है, उनके लिए जुर्माना क्यों, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम तो पूरी तरह जिंदा हैं, हम जाके बताएंगे दिल्ली। ये लोग ने तुरंत दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए। दिल्ली में जाके सारी बात वो हर जगह पे कोने जंतर मंतर में अपनी बात रखे, JNU जैसा जगह में जाके बड़े बड़े विश्वविद्यालय के बीच में जाके लोग बात किए, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, रिटायर्ड जजों से, सारे लोग से मिलके दोबारा इस केस के लिए फिर से फाइल करके वापस आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिमांशु गुरुजी को सीधा सीधा बोल दिए हैं, अगर आप इस केस में 5 लाख जुर्माना दोगे तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई का कमजोर है, हमारी सच्चाई को पूरी तरह से ख़त्म करके झूठ में आप साबित कर दोगे, ये होने नहीं देंगे, हम आज भी जिंदा है, हमको लड़ना है। बोले आप जेल जाते हो वो मंजूर है, पर 5 लाख जुर्माना नहीं दोगे, ये स्पष्ट। ये जो ग्रामीण और पीड़ित लोग हैं और बस्तर की तरफ से हिमांशु को अपील करके आए हैं, ये घटना है, इसको अंत तक लड़ेंगे, लेकिन अब झुकने वाले में से नहीं है, ये बोल के। क्या लगता है कि अब आगे क्या हो सकता है? न्यायालय ये जो 5 लाख की पेनल्टी, इसमें हिमांशु कुमार को जेल भी हो सकती है। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक विवादों में फंसी है, ऐसा मुझे लगने लगा है। पहले तो लग रहा था कि आसानी से कि 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोको नहीं तो जेल जाओ, इतना वक्त को सुप्रीम कोर्ट का बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये कहना चाहते हैं, उस जज से फैसला करने से पहले मेरा सवाल है, सुरेश का हाथ कौन काटा? अगर सुरेश का हाथ का काटने की कोई जाँच कमेटी बैठाई होती तो बहुत बेहतरीन होता, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बीच की रास्ता कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है, सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक फिर से खटखटा के आई है। उसके बावजूद भी हिमांशु कुमार को अगर इसके ना पटाने से जेल अगर करते हैं, तो अब भी हम तो इस बात को आगे बुलंद आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि सच्चाई से लड़ने वाले, उनके पीड़ितों के लिए लड़ने वाले, खड़े होने वाले को ऐसा भारत सरकार के कानून बना, इनको जेल भेज, ऐसा भी एक कानून है। यही बात होगी, क्योंकि पूरी देश भर में चर्चा हो रही है, पूरी हमारे बस्तर के इलाकों में चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को इस बात की खुशी है, आज फिर से वो पीड़ित लोग आज दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा और दिल्ली को पूरा हल्ला करके आ गए हैं, हमारे साथ क्या हुआ। अब देखना सबको, देश भर के लोग को, इतने होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगला निर्णय क्या करती है। बिल्कुल बस्तर इंतज़ार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला निर्णय क्या होगा। दरअसल यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये गोली इनके पैर पर लगी है, आखिर पैर पर गोली लगी है तो गोली किसी बंदूक से चली होगी, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जांच क्यों नहीं बैठा दी? अगर इसका हाथ कटा तो यह हाथ किसने काटा, ये भी एक बड़ा जांच का विषय। हम सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, न्यायपालिका के हम न्याय पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, मगर उसे पुनः इस मामले को देखना होगा और गंभीरता से विचार करना होगा कि ग्रामीण इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं, अगर वो कोई आवाज़ लेकर दिल्ली तक पहुँच रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, और उनके न्याय के लिए जो उनका रिव्यू पिटीशन है उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। थैंक यू।